परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अद्भुत है। पिछले रात्रि प्रभु ने संभाले और आज के दिन को प्रभु ने हमें देखने के लिए अनुग्रह किया। और पिछला वीडियो कुछ कारणवश डिलेट हो गया। मैं क्षमा चाहता हूं, पर फिर से हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे, सीखेंगे। आज की सुबह परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमें अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, पर यह अनुग्रह को प्राप्त करने से पहले और इस अनुग्रह का किसी ने दाम चुकाया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम उसके नाम से अनुग्रह पाते तो इस अनुग्रह जो हमें देता और दाता है, वो अनुग्रह तक पहुंचने के लिए इन बातों को ध्यान दीजिए। ऐसी परिपूर्णता हम यीशु मसीह में नहीं देखते। अगर हम परिपूर्णता यीशु में देखना चाहते हैं तो यीशु के कथनों को जानना है, यीशु मसीह के वचनों को जानना है। और हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1:14, और वचन देहधारी और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हम यीशु की परिपूर्णता के बारे में जान रहे हैं, और यीशु की परिपूर्णता के जानने से पहले ये जानना चाहिए कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और कुछ नहीं था। इस संसार में मात्र साउंड थी, आवाज़ थी, और वचन यूहन्ना 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ। और यही यीशु मसीह की परिपूर्णता है मेरे प्रिय। जो शब्द था, जो साउंड था, वो वचन जो हम खाली सुनते थे, खाली आवाज़ थी, वो देह के रूप में परिवर्तन किया गया। इसलिए आज की सुबह में सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यूहन्ना 1:16 में हम पढ़ पा रहे कि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। क्या परिपूर्णता है? यीशु मसीह की परिपूर्णता के बारे में सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, और हमें परमेश्वर के वचनों में से मिलता है जो हम पढ़ पाते। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद संख्या 13, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहता है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है और उसका नाम। उसके बाद ही तो हम अनुग्रह पे अनुग्रह के बारे में जानेंगे, और अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, दया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम पर, आप पे और इस संसार के व्यक्तियों पे किया है मेरे पर। आज की सुबह उस अनुग्रह के न्याय के सिंहासन के निकट हम आने वाले हैं, और युवाओं बांध के हम परमेश्वर के निकट आने वाले हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया, जितने संसार में उस सब ने पाया अनुग्रह पे अनुग्रह। मात्र मैं नहीं, यीशु को जानता हूं बोल के यीशु मसीह को नहीं जानते, उसकी धार्मिकता और पवित्रता को नहीं जानते। मैं बताना चाहता हूं, एक दिन हम सब उसके अनुग्रह के न्याय के सिंहासन के निकट होंगे। हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ पा रहे हैं, और मिलता है क्या अध्याय 1 उसका 8 हम पढ़ते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। सर्व की क्या परिस्थिति उस कठिन समय में परमेश्वर आपको और आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु अनुग्रह करना चाहते हैं, और आपके जीवन को एक परिवर्तन के मार्ग में लेके चलना चाहते हैं। अशांतियों को आनंद में प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहते हैं। अपने असीम प्रेम से प्रभु यीशु मसीह आपको भरना चाहते हैं मेरे प्रिय। और वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान, वो अल्फा और ओमेगा है लिखा हुआ उसके बारे में। यीशु मसीह के बारे में पढ़े तो अल्फा और ओमेगा है, उसकी परिपूर्णता के बारे में जानिए। ऐसी सब नामों से श्रेष्ठ नाम उसे नहीं दिया गया है। सब कुछ उसके पैरों के तले इसलिए नहीं कर दिया गया है। यीशु मसीह ने एक कटोरा पिया है जो सबसे कड़वा कटोरा था। एक ऐसा कटोरा यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए पिए, जिसको पीने से पहले यीशु मसीह ने 3 बार मुंह के बल गिर के प्रार्थना की, पिता हो सके तो कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा। ये परिपूर्णता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं। आपको मानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, यीशु मसीह को सबसे बड़ा नाम ऐसे ही नहीं मिल गया, और उसकी परिपूर्णता को हम ऐसे ही नहीं जान पाते कि वो परिपूर्ण से परमेश्वर परिपूर्णता की बातों को जो हमें सीख रहे और समझ रहे। ये परिपूर्णता एक महत्व है आपके लिए, मेरे लिए। क्या हुआ था? वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा।
वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हो गया। वो अनुग्रह भी उसके अंदर है, सच्चाई भी उसके अंदर है, और उससे परिपूर्ण होकर वो हमारे बीच में डेरा किया है। आज जब परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है, तब तो हम अनुग्रह के विषय में जान रहे हैं, सबसे पहले परिपूर्णता के बारे में। और हम पढ़ पाते हैं प्रकाशित वाक्य 2:8 में पढ़ते हैं, स्मुरन की कलीसिया के दूत को या लिखे, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और जो जीवित हो गया है। तो प्रथम में वो अंतिम है, और जो मर गया था जी उठ गया। वचन कहता है वो मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में उतरा, तीसरे दिन मृतक में से जिंदा हो गया। जो मर गया था वो जीवित है मेरे प्रिय। यही उसकी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी होसन्ना कहते हैं, उसकी, और वो सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर, और हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 उसका 1 और 2। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इसलिए पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आदि से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। और वचन साफ साफ कहता है कि हे प्रभु, पीढ़ी से पीढ़ी हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी वो हमारे लिए धाम है, मतलब हमें वहीं जाना है। हमें कहीं भी घूमना है, कहीं भी रहना, पर एक दिन हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। वो धाम के बारे में बताया गया है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी परिपूर्णता में हम सब ने क्या पाया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। और अनुग्रह को समझने के बाद, परिपूर्णता को समझने के बाद अनुग्रह में आते हैं। दो ही चीज तो ये वचन में लिखा है, परिपूर्णता और अनुग्रह। और इसी चीज को हम अध्ययन कर रहे हैं। क्यों उसकी परिपूर्णता को हम जान पा रहे हैं? क्योंकि वो मर गया था, वो जीवित है, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है, और वचन कहता है कि वो, उसका नाम परमेश्वर का वचन, वचन देहधारी हुआ। यही तो इसकी परिपूर्णता यीशु मसीह की। ये वचन सीधा सीधा में संकेत करती है प्रभु यीशु मसीह की ओर, और आकर्षित करती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। वचन देहधारी हुआ है, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है, वो जीवित था, वो मर गया था, पर वो जीवित है, वो अल्फा और ओमेगा है, परमेश्वर के वचन में सिखाता है। और हम पढ़ पाते हैं भजन संहिता 90:1 जो मैंने पढ़ा, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी हमारे लिए धाम बन गया है, इसलिए पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो अनादि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर है मेरे प्रिय। और उस परमेश्वर को जानना इतना आसान नहीं है कि हम यीशु मसीह को जान गए। उसे जानने और समझने के लिए आपको और हमको कितने गहरे मनन चिंतन में जाना चाहिए, जो हमारे सोच समझ से परे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने पाया अनुग्रह पे अनुग्रह। सबसे पहले वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, तब उसकी हम ऐसी महिमा देखे जो पिता के इकलौते की महिमा हम देखे। वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और यूहन्ना 1:16 में हम पढ़ पाते, उसकी परिपूर्णता से हमने क्या पाया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 और उसका हम पढ़ेंगे 14 पद। इब्रानियों 9 मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, एक ऐसी आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना है। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रकट करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ, अगर हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, मनन करते हैं कि वह सनातन व्यक्ति है, जैसे पिता पवित्र आत्मा है, वो सनातन है। वो शुरुआत से उसने कह दिया है, मैं आदि और अंत, मैं पहला और अंतिम में, उसने साफ साफ कह दिया है। इसलिए यहाँ पे हम पढ़ पाते हैं कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। ये परिपूर्णता, ये परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया है परमेश्वर का हमारे लिए। वो सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाए, उसमें कोई भी दोष नहीं था।
पर उसने हमारे पापों को लेके चढ़ाया। अगर हम अनुग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में भी जानना है। वो लहू छिड़का वस्त्र पहनता है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जो मर गया था अब वो जीवित वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ कहता है। उसकी परिपूर्णता से हमने क्या पाया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह हमने पाया। और हम पढ़ पाते हैं, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। तुम्हारे विवेक को, मैं बताना चाहता हूं, अपने विवेक से नहीं बच सकते। खटखट 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 करता है। चोरी करने वाला दूसरों के सामने कहता है कि मैं चोरी नहीं किया हूं, पर उसका विवेक नहीं मानता है, उसका विवेक उन्हें धक्का देता है। गलत काम करने वाले, बुरे काम करने वाले, गलत चीज करने वाले, वो आप जानते हैं और मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य के सामने हम जरूर छिपाते, पर दो लोग जानते हैं, परमेश्वर तो जानते ही जानते, पर आपका विवेक भी आपको छोड़ता नहीं है। पर जिसने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को निर्दोष, वचन हमें कहता है तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। पहले आपका विवेक का शुद्धिकरण होना चाहिए। ये विवेक जो पुरानी पापों को, पुरानी चीज, इस विवेक का शुद्धिकरण होना चाहिए। और जिस वक्त इस विवेक का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह की परिपूर्णता के बारे में जान रहे हैं, और परिपूर्णता के बाद जानने के बाद हम अनुग्रह में आते हैं। इसलिए सबसे पहले अनुग्रह अनुग्रह ना करें, पहले यीशु मसीह की श्रेष्ठता, उसकी योग्यता, उसकी महानता, एक बड़ा नाम उसको दिया गया है जिसके नाम से घुटना टेकती, अंगीकार करती, जीव अंगीकार करती है। तो प्राप्त करने से पहले उसने क्या किया, एक ऐसा कटोरा पिया जो संसार के कोई भी मानव जाति पी नहीं सकते। वो पाप रहित था, उसमें पाप नहीं थी, पर सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष अपने आप को चढ़ा दिया। तो क्या होता है, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों को क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो पुराने पाप और पूरे विचार, बुरी कल्पनाओं को, कई लोग के बाद भी उस विचारों से नहीं निकल पाते। इसलिए जब हम उसकी परिपूर्णता को जानेंगे, उसके अनुग्रह को जानेंगे, तो हमारा विवेक जो हमें धोखा देता है, हमारा विवेक जो हम पे दोष लगाता है, हमारे विवेक जो हमारे पुराने पाप और गुनाहों को याद दिलाता है, उस विवेक का शुद्धिकरण होगा। और उस शुद्धिकरण का होगा तो शुद्धिकरण किया जाएगा तो हम न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4, उसका हम पढ़ेंगे 14 पद, 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। अंगीकार, अब ध्यान दीजिए, हमारा विवेक का शुद्धिकरण इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम बपतिस्मा लेने के समय अंगीकार करते हैं, और बपतिस्मा लेने के समय अंगीकार करते कि यीशु हम आपके साथ पवित्रता के साथ चलेंगे। इस अंगीकार को भूल के हमारे सामने जो पाप आती है, उस पाप को हम ग्रहण करते, उस पाप में अपने जीवनों को बिताते, इसलिए अनुग्रह को हम ठीक रीति समझ नहीं पाते। अगर अनुग्रह को और परिपूर्णता को सही रीति से समझना है तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आपने जो अंगीकार किया, यीशु मैं आपके साथ चलूंगी, उठूंगी, बैठूंगा, और संसार को छोड़ के आपकी धार्मिकता, पवित्रता और परमेश्वर के वचनों को मान के, उसको अध्ययन करके, मनन करके, आज जो जो चीज परमेश्वर का वचन कहता है उसको मान के मैं चलूंगी। इसलिए अंगीकार को थामे रहना, दृढ़ता से थामे रहना। इस अंगीकार से लोग अलग हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा विवेक का शुद्धिकरण नहीं होता है। हम तो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से आपने धो दिया, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, मगर पुराने पापों को भूलने में समय क्यों लगता है, और पुराने पाप फिर से क्यों उजागर हो जाते हैं, और पुराने पाप में इसलिए जीवन बिताया जाता है क्योंकि हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे नहीं रहते। जो हमने अंगीकार किया बपतिस्मा लेने के समय कि यीशु मैं आपके साथ चलूंगी, यीशु मैं आपके साथ चलूंगा, ध्यान दीजिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे इब्रानी 10 उसका 19 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाव हो गया है। ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ इसको पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं, इसको पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं। इसमें हम पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हम यीशु की अगर परिपूर्ण दे रहे तो यह हमें जानना चाहिए, यीशु मसीह की परिपूर्णता को हम इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने दृढ़ता से अंगीकार किया है।
और हमारे विवेक का शुद्धिकरण किया गया है। और वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु की जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया। यीशु मसीह स्थान में, पवित्र मार्ग में हमें जाने का हिवा हो चुका है। लिखा हुआ है कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, उसकी परिपूर्णता को जाने और उसके अनुग्रह को जाने, उसकी दया को जाने। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको और हमें समझने की बात है कि बपतिस्मा लेने के बाद आपने जो अंगीकार किया उसको दृढ़ता से ली, तब तो आपका विवेक आपका साथ देगा, वरना विवेक आपको कचोटेगा, विवेक आपको मारेगा। इसलिए विवेक का भी शुद्धिकरण करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे पढ़ पाते हैं कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवा हो गया है मेरे प्रिय। इसलिए हमने उसकी परिपूर्णता में क्या पाया? अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। अब हम न्याय की सिंहासन के सामने जा सकते हैं, हम उसकी मुख को देख सकते हैं, हम जीवन के वृक्ष के सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमने अंगीकार किया है बपतिस्मा लेने के समय। और हमने जब अंगीकार किया है, उस अंगीकार को दृढ़ता से हम थामे भी रहे और पुराने पाप को फिर से उजागर नहीं किए, उस पाप में अपने जीवन को नहीं बिताते। जो उस पाप में अपने जीवनों को नहीं बिताते, वही तो यीशु की परिपूर्णता को जानते हैं। और यीशु मसीह की परिपूर्णता को जानने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ, ये भी हम जानते हैं। अनुग्रह का मतलब ये पुल्लिंग शब्द है और उसका मतलब होता है कृपा। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने हम पे कृपा किया है। आपके और आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की कृपा बने रहे। इसलिए सबसे पहले इस वचन को अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो यीशु मसीह की श्रेष्ठता, उनकी योग्यता, उनकी महानता को जानने के बाद, इसलिए यूहन्ना 1:16 कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने क्या पाया? अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता में। इसलिए वचन कहता है वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसके अंदर अनुग्रह है, मतलब कृपा है, और सच्चाई है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। और वैसा होने के बाद वो हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा देखी। सुना उन्हें भक्त आशीष पाए, आप और आपके परिवार नित्य आशीष पाए। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, उसकी परिपूर्णता में हम सब ने क्या पाया? अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह पाया। जितने सुन रहे वो अनुग्रह के न्याय के सिंहासन के सामने आए। प्रभु हम सब पे आपने अनुग्रह किया है, दया किया है, मतलब कृपा किया है प्रभु। और परिपूर्णता के बारे में आज हमने सीखा कि किस प्रकार हम यीशु की परिपूर्णता को देखते हैं। वो लहू छिड़का वस्त्र पहनता है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी हुआ, वो तो मर गया था, वो तो जीवित है, वही तो से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने आपकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हमने यीशु की महिमा को देख पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले और सुनने वाले के परिवार और भी जितने लोग सुनेंगे उन तमाम भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति इनके व्यक्तिगत जीवन पे बने रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तमाम भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। नित्य परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए और ये वचन को सुनिए, दूसरों को सुनने के लिए भी दया कीजिए और लगातार परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए और बढ़ते रहिए। आपका और आपका परिवार नित्य परमेश्वर की आशीष को पाए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।